अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तो कुतूहल मात्र में मुक्ति द्वार से आए, वही शब्द का द्वार है चेतन चेतन जाए। 25 अगस्त 1888 भारत के बलिया जिले के पकड़ी गांव में आध्यात्मिक जगत के सूर्य का प्राकट्य हुआ। माता महारानी मुक्ति देवी, पिता बाबा स्कंभ मुनि के घर इस युग के महानतम योगी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतरण हुआ। किए 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था, हिमालय पे किन्हीं थी भीषण तपस्या। बाल्य अवस्था से ही आप नित्य अनादि सद्गुरु के संरक्षण में साधनारत रहे। 17 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात समाधि के चेतन महामंडल में आपने ब्रह्म ज्ञान के संपूर्ण अनुभवों को प्राप्त किया। पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गूढ़ तत्व है, सद्गुरु कृपा अपार। परमात्मा प्राप्ति का पूर्ण विज्ञान आज आपके द्वारा पुनः प्रकट हो गया। माया लोक छुड़ाए कर चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास। ये ईश्वरीय विधान है कि संसार के बंधन से जीव आत्मा को केवल सद्गुरु ही छुड़ा सकता है। जो स्वयं बंधन में है वो दूसरे को बंधन से बाहर नहीं कर सकता। सद्गुरु का पद सद्गुरु ही प्रदान करते हैं। यह कोई मानवीय पद या सामाजिक व्यवस्था नहीं। समस्त मानव जाति मिलकर भी अधिकृत नहीं कि किसी को सद्गुरु घोषित करे। सद्गुरु जगजीवों से अलग आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले एक नित्य अनादि चेतन सत्ता है। चारों युगों में प्रकट होने वाले कालजयी अमानव पुरुष नित्य अनादि सद्गुरु देव ने प्रकट होकर महर्षि सदाफल देव जी महाराज को सद्गुरु का महान पद प्रदान कर मुक्ति देने का अधिकार दिया। सन 1924 सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1 लाख वैदिक महामंत्रों द्वारा लक्षाहुति यज्ञ संपन्न किया। संपूर्ण भूमंडल में ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, इस उद्देश्य से जहां आपने विहंगम योग संस्थान की स्थापना की, वहीं कम से कम 1 लाख जीवों को इस संसार के बंधन से छुड़ाकर मुक्तिधाम पहुंचाने का महान संकल्प भी लिया। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदाफल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। आज ऐसा उद्घोष करने वाला कौन है? जीते जी परमात्मा को प्राप्त कराने का संकल्प कौन कहता है? कौन कह सकता है? ग्रंथ रचे अध्यात्म का जो सद्गुरु पद पाए, देव सदाफल ब्रह्म में रच जग जीवन शाय। वेदों की रचना संस्कृत में होने से आज के समय में सर्वसाधारण व्यक्तिजन के लिए समझना कठिन है, उनका लाभ नहीं उठा पा रहे। सद्गुरुदेव ने वेदों के भेद को, ब्रह्म ज्ञान के अपने समस्त अनुभवों को विश्व के अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ स्वरवेद में सरल हिंदी बोधगम्य भाषा में लिपिबद्ध कर जनमानस के कल्याण हेतु सुलभ कर दिया। माघ शुक्ल नवमी का दिन सन 1954
महाकुंभ का अवसर। प्रयाग में निर्धारित तिथि आ गई, जहां पूर्व घोषणा के अनुसार सैकड़ों शिष्यों के बीच योग मुद्रा में आसीन हो सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने शरीर का परित्याग किया। तत्पश्चात 15 मिनटों तक आकाशवाणी कर अपने अपार योग बल का परिचय देते हुए कहा, मैं जाता कहां हूं, मैं तो रहूंगा। मेरा विश्व प्रचार का संकल्प है, वह पूर्ण होकर रहेगा। 1 लाख आत्माओं को मुक्त करने के बाद मैं विचार करूंगा कि मैं रहूं कि जाऊं। तीसरी पीढ़ी में प्रचार पूरे विश्व में फैल जाएगा। यह योगी का संकल्प है, वो तो पूरा होकर के ही रहेगा। ईश्वरीय विधान से आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज को अपनी समस्त योगज शक्तियों को प्रवाहित करते हुए सद्गुरु पद प्रदान किया। यहां स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि आपका जन्म इसी के लिए हुआ है, इसलिए आप ही समस्त योग शक्तियों को धारण कर सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, आज पूरे विश्व में विहंगम योग के सिद्धांत को संपूर्ण रूप से जानने वाला मेरे अतिरिक्त केवल आप ही हैं। इसलिए आप अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में ही स्वर वेद भाष्य कर देंगे, नहीं तो इसका भी हाल वही हो जाएगा जो हाल आज अन्य सद्ग्रंथों का हुआ है। 28 जुलाई 1969 को आचार्य श्री प्रथम ने योग मुद्रा में आसीन हो अपने शरीर का परित्याग किया और द्वितीय परंपरा सद्गुरु के रूप में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज को सद्गुरु सत्ता की समस्त योगज शक्तियों से युक्त किया। यह एक सुखद संयोग ही है कि आपका अवतरण भी 28 जुलाई को ही 1947 ईस्वी में हुआ। संपूर्ण मानवता को त्रैतापों के चंगुल से छुड़ाने के लिए एवं पूरे विश्व में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए आपका अवतरण 28 जुलाई 1947 को एक विशेष ईश्वरीय विधान से बलिया जिले के गढ़वाल ग्राम में हुआ। यहीं आपका बाल्यकाल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री शिवपूजन सिंह, जो आपके नाना लगते थे, के सानिध्य में बीता। स्वतंत्रता आंदोलन का परिप्रेक्ष्य और आत्मा को स्वतंत्र करने की ज्ञान धारा को देखते हुए ही आपका नाम स्वामी जी ने